अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम नवीद। नाजरीन, आज हमारे साथ जो एक बच्चा जो पाकिस्तान का और इसके साथ साथ उन्होंने अपने वालदैन का बहुत ही नाम रोशन किया है। मैट्रिक के इम्तहानात का नताइज का ऐलान हो चुका है और मैट्रिक के इम्तहान में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल करके उसने अपना और अपने वालदैन का नाम रोशन किया है। आप मेरे कैमरे में देख सकते हैं, दानिश अतर नाम है और उन्हीं से बात करेंगे, इनसे बात करके जानेंगे कि कितनी मेहनत की, इतनी डेडिकेशन कहाँ से आई और क्या रूटीन थी और किस तरह ये पोजीशन हासिल की। अस्सलाम वालेकुम दानिश। वालेकुम अस्सलाम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, आपने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की मैट्रिक के इम्तहानात में। किस तरह हासिल की, क्या मोटिवेशन थी, किस तरह मेहनत की और क्या एक स्केड्यूल, एक टाइम टेबल सेट किया हुआ था? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इसमें मेरी मेहनत से ज़्यादा अल्लाह ताला का करम है और मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स, उन्होंने मेरे पे मेहनत की और मेरे लिए दुआएं की। ये उसके बगैर तो कभी नहीं हो सकता था। जहाँ तक मेरी मेहनत की बात है तो मैं ऐसे मेरी रूटीन थी कि मैं सुबह स्कूल जाता था और स्कूल के बाद एकेडमी, और जब टेस्ट वगैरह होते थे तो उनके लिए एक्स्ट्रा पढ़ता था घर। कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा फेवरेट था और टीचर्स ने किस तरह मोटिवेट किया, क्योंकि सब तैयारी करते हैं, आप स्कूल भी जाते हो, आप एकेडमी भी जा रहे हो, तो क्या ऐसी टेक्निकलिटीज थी, कौन से ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स थी जो सबसे अलग हो के आप में वो चीज़ें थी जो ये टारगेट अचीव हो सके? सब्जेक्ट्स में मुझे मैथ्स पसंद था, इंग्लिश पसंद था, और टीचर्स की सपोर्ट का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मेरे टीचर्स ने मेरी बहुत सपोर्ट की, उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। जब भी मुझे कोई मसला था तो उन्होंने ही मेरी मदद की, और जब मैं नाइन्थ में आया तो उन्होंने ही मुझे कहा कि बेटा अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपकी पोजीशन आएगी इंशाल्लाह। अच्छा दानिश, ये भी बताओ कि बाज़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। आप एकेडमी में अलग टेस्ट दे रहे होते हो, स्कूल्स में अलग टेस्ट दे रहे होते हो, तो एक प्रेशर हैंडल नहीं होता, आप तैयारी नहीं ठीक से कर पाते। किस तरह बैलेंस करके इसको बैलेंस किया और ये मैनेज किया? ये इंसान पे ख़ुद भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह का पर्सन है, लेकिन मैं कहूँगा कि मैं टेंशन कम ही लेता था। मतलब अगर कोई टेस्ट सही नहीं भी हुआ तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं कहता था कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इम्प्रूव करूँगा। अच्छा, रट्टा सिस्टम पे ज़्यादा बिलीव किया है या जिस तरह टीचर्स आपको उनको काफ़ी अरसे से वो तैयारी करवा रहे होते हैं और जो हमारे मैट्रिक के टीचर्स हैं उनको काफ़ी तैयारी होती है कि यही क्वेश्चन आएंगे, काफ़ी वो श्योर होते हैं, इस तरह को रट्टा सिस्टम किया या सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड तैयारी की थी? दोनों चीज़ें चलती हैं। देखें, कोर्स ऐसा है कि आप रट्टे के बगैर कुछ कर नहीं सकते, तो मेरे जो स्कूल के टीचर्स हैं उन्होंने मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश की और उन्होंने मुझे बताया कि कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मैंने कॉन्सेप्चुअल स्टडी ही की ज़्यादा, और जहाँ पे थ्योरी याद करनी थी वहाँ पे थ्योरी की। अच्छा, लास्ट में कितने घंटे पढ़ते थे, क्योंकि ये काफ़ी प्रेशर, हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स, मैट्रिक एक बेस होती है, आप इससे आगे आपका फ्यूचर डिसाइड होना होता है, तो कितने घंटे की स्टडी करते थे? एक वालदेन की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से कितना प्रेशर था और क्या रूटीन अपनी सेट की हुई थी? स्टडीज़ में अगर टेस्ट होता था तो तकरीबन 2 घंटे सेल्फ़ स्टडी के लिए, और अगर कोई एग्ज़ाम होता था तो एग्ज़ाम में जितनी तैयारी, मतलब जितना टाइम मैं दे सकता था दे देता था। साथ स्पोर्ट्स वगैरह पे भी ध्यान दिया? जी, फ़ुटबॉल खेलता था, क्रिकेट खेलता था, स्कूल में मैं बचपन से स्विमर था। तो बस सोशल मीडिया से दूर रहे हैं? नहीं, सोशल मीडिया भी यूज़ करता था। मेरे ख्याल में सारी चीज़ें बैलेंस्ड लेकिन होनी एक चाहिए। बैलेंस करके चलें, आपको बहुत बहुत मुबारक हो फिर से। नाज़रीन, इनके वाले से बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तो इनको, पहले तो बहुत बहुत ज़्यादा सर आपको मुबारक हो और बहुत ये खुशी का वक्त है आपके लिए। सर बताइएगा कि बच्चों पे प्रेशर डाल के ही पोजीशन हासिल की जा सकती है या उनको फुल कॉन्फिडेंस दे के? देखें, अगर तो कोई पेरेंट्स ऐसे हैं जो ये इंप्रेशन रखते हैं जो आपने बात की कि बच्चों पे प्रेशर डाल के रखो तो पोजीशन आएगी, तो आई थिंक कि उनके लिए दिस इज़ द राइट टाइम को इस आइडिया को नेगेट करें। बिकॉज ये बच्चा किस तरह हैंडल किया आप, अब वो शेयर करें। नेगेट करने का मतलब ये है कि मैं इसे एग्री नहीं करता और ये उसके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बच्चे को जितना प्रेशराइज़ करेंगे वो अंडर प्रेशर गलती पे गलती करता है और वो टारगेट अचीव करने में बाज़ दफ़ा उसको परेशानी होती है। हमारी तरफ से इस पे कोई प्रेशर नहीं था, ना पोजीशन का ना किसी और चीज़ का। जो असल में ये मैं आपको बताऊं कि ये जो माइलस्टोन है ये आप अचीव करते हैं, कोई ओवरनाइट नहीं होता ये। इसके पीछे एक स्ट्रगल है, एक एफर्ट है और उसके बाद जाके ये रिज़ल्ट्स आते हैं। तो ये इट्स लाइक अ लैडर,
आपको लैडर की जो लास्ट स्टेप पे आप एकदम नहीं जंप करके जाते, आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। और पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे की सारी जो परफॉर्मेंस है उसको एवेलुएट करते हैं, मॉनिटर करते हैं मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, जो भी उनके लिए फ्रिक्वेंसी उनके लिए सूट करती है वो उस पर। तो वो जो आपको जो बच्चे की जो मॉनिटरिंग और एवेल्यूशन है ना, वो आपको बता रही होती है कि बच्चा किस ट्रैक पे है, राइट ट्रैक पे है कि रॉन्ग ट्रैक पे है। तो इसलिए प्रेशराइजेशन की इसको कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरी बात ये कि ये बच्चा हमारा माशाल्लाह इतना ओबीडियंट है कि इसको ओबीडियंस का बड़ा एडवांटेज मिला है इसको, क्योंकि मेरा ख्याल है पेरेंट्स को खुश रखने वाले जो बच्चे हैं वो हमेशा उनको ज़िंदगी में आसानियाँ मिलती हैं। तो इसने हमें राज़ी रखा हुआ है और अल्लाह को राज़ी रखा हुआ है, तो इसलिए उसको साथ बहुत बड़ी नेमत से भी नवाज दिया। अच्छा सर, लास्ट में सर एज ए पेरेंट आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि एक रेस लगी हुई है हमारे स्कूल्स में, बड़ा प्रेशर होता है, आप एकेडमी भी लेके चल रहे हो, आप स्कूल भी लेके चल रहे हो, फिर सोसाइटी में भी प्रेशर होता है, इस तरह के प्रेशर से दूर रखना चाहिए और आगे फिर अपने बेटे को लेके क्या आपके आगे ख्वाब हैं कि ये आगे भी किस तरह अचीव करें? बिल्कुल जी, इनको बच्चे को जितना प्रेशर से दूर रख सकते हैं, पेरेंट्स को चाहिए उसको दूर रखें। उसको ये मतलब नहीं कि उसको बिल्कुल एक केज में बना के उसको एक घरेलू तो प्रेशर होता ही है, मैं उसकी नहीं, वो तो पहले बात हो चुकी। मैं ये कह रहा हूँ कि स्कूल्स में जो एक रेस लगी हुई है, आप स्कूल एकेडमी बैलेंस नहीं कर पाते बाज़ दफ़ा, एक सिलेबस एक तरफ होता है, दूसरी तरफ होता है, आप बच्चा फंस के रह जाता है कि मैं किस तरफ क्या करूँ। तो वो भी एक बैलेंस करना चाहिए और हर एक चीज़ में कॉन्फिडेंस देना चाहिए। डेफिनेटली देना चाहिए जी। इसमें बैलेंस सिर्फ इस स्टडी में नहीं, बैलेंस तो लाइफ में हर चीज़ में ज़रूरी है। तो स्टडी में मैं कहता हूँ कि आप अगर बैलेंस रखें तो आपको ये सारे टारगेट्स अचीव करने में आसानी होती है। क्या लास्ट में आप दानिश से क्या कहेंगे कि आगे क्या अचीव करें, आपकी क्या ख्वाहिश है, इसके बाद किस में एडमिशन हो और ये एक अपनी स्टडी कंप्लीट करके किस मुकाम पे इसको देखना चाहेंगे? बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये है कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आज जो इसने अचीव किया है, एग्जैक्टली आज जो इसने अचीव किया है, इसको सस्टेन करना, इसको मेंटेन करना, ये इसके लिए ज़रूरी है। और ये नहीं है कि आज आ गई पोजीशन तो अब आगे ये स्लो हो जाए। इट हैज़ टू बी अ कंटिन्यूस स्ट्रगल। तो मैं नेक्स्ट इसका जो फ्यूचर प्लान है वो यही बेहतर जानता है, लेकिन मैं उसको कोई इस पे चीज़ इम्पोज नहीं करूँगा। इसका अपना एक प्लान है, लेकिन ये जिस प्लान पे भी जाएगा इंशाल्लाह मैं उसके पीछे उसके साथ सपोर्ट। बहुत अच्छी आपने बात की, मैं यही सुनना चाह रहा था कि जो भी ये करना चाहे, जो ये बनना चाहे, वो सबसे बेस्ट है। अच्छा दानिश, लास्ट में सिर्फ ये बता दें क्या बनना चाहेंगे? मैकेनिकल इंजीनियर। अच्छा चले, माशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करे और इंशाल्लाह बहुत अच्छे इंजीनियर बनेंगे और मुल्क की खिदमत करेंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ दानिश मौजूद है। इनकी मैट्रिक में फ़र्स्ट पोजीशन आई है लाहौर बोर्ड में और इनको इनामात से भी नवाजा गया है और गवर्नमेंट की तरफ से भी आगे मज़ीद इनामात से नवाजा जाएगा। आप देख रहे थे डेली पाकिस्तान, मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।